ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 1 मार्च 26 है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे अप्रैल हो गया ना। हाँ, 1 अप्रैल हो गया आज। हाँ 1 अप्रैल है 26। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। सारे बच्चे अगर पूरी तरह से बाबा को पहचान जाएं तो एकदम न्यौछावर हो जाए, लेकिन नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ भी मच जाएगी। अगर भगवान को पहचान जाएंगे तो भीड़ लग जाएगी, लेकिन पहचान ही नहीं है अभी पूरी तरह से भगवान का, तो हम क्या करते हैं, देहधारियों में अटक जाते हैं। वो में यही कमी है। और हमें तो देखने वाला भगवान है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या भाव रख रहे हैं, क्या है, सब कुछ बाबा देख रहा है। तो इसीलिए हम अपना ही पद क्या कर रहे हैं, दास दासी का पद, माया का दास बनना, माया का मतलब दास दासी का पद, और हम बाबा के श्रीमत पर चल रहे हैं, यानी कि राजा रानी बन रहे हैं। तो इसीलिए नंबरवार पहचानते हैं। तो प्रश्न है आज का, चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा? उत्तर है, जब मनुष्यों को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करके नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। पहला कब पता चलेगा लोगों को, कि जब मनुष्यों को पता पड़ेगा कि भगवान आए हुए हैं, तब ये प्रत्यक्षता होगा। अभी प्रत्यक्षता नहीं है। जैसे जैसे विनाश होने लगेगा ना, तो दुनिया वाले भागेंगे। किधर भागेंगे? झूठ की तरफ नहीं भागेंगे, सच की तरफ भागेंगे। तो उस समय प्रत्यक्षता होगा कि सही क्या है, गलत क्या है। दूसरा है, हम सबकी सद्गति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आया है, यह निश्चय हो तब प्रत्यक्षता होगी, है ना। जब निश्चय हो जाता है कि भगवान हमें आया है दुखों से दूर करने, तो प्रत्यक्षता होगी। चारों ओर हलचल मच जाए कि कैसे हम जाएं अब ब्रह्मा कुमारी में, कैसे हम सेंटर जाएं। लोग सब कुछ न्यौछावर करेंगे। गीत बजा है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 ही लाइनें सुनी, जो पिया के साथ है। अब पिया कौन है, यह दुनिया नहीं जानती। यहाँ हमारा पिया कौन है? शिव बाबा को ही अपना युगल बनाना ना। कल अव्यक्त मुरली में भी था कि जो शरीरधारी युगल है वो तो कभी भी शरीर छोड़ के चला जाएगा, धोखा देगा या तो छोड़ देगा, आपको दुख देगा। वो सुख का साथी है, दुख का नहीं है। लेकिन शिव बाबा ऐसा साथी है, अविनाशी साथी है, जो हमारे दुख में साथी बनता है, सुख में निश्चिंत छोड़ देता है। तो यह दुनिया नहीं जानती कि हमारा पिया कौन है। तो भले ढेर बच्चे हैं, उनमें भी बहुत है जो नहीं जानते हैं। बाबा के बच्चे भी बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें भी पूरा निश्चय नहीं है कि भगवान कौन है। तो बाबा कहते नहीं जानते कि किस प्रकार से बाप को याद करना चाहिए। वह याद करने नहीं आता है किसी को, घड़ी घड़ी भूल जाती हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम बिंदी हैं, बाप ज्ञान का सागर है, उनको ही याद करना है। किसको याद करना है? शिव बाबा को याद करना है। याद करने की ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए जो निरंतर याद ठहर जाए, है ना। निरंतर याद टिक जाए, मतलब कोई हटाने से भी ना हटे। कोई हटाना भी चाहे, विघ्न भी डाले, लेकिन बाप की याद ना भूले। पिछाड़ी में यही याद रहे कि हम आत्मा है। शरीर तो है, परंतु यह ज्ञान बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा है ना। शरीर में अभी है ना, हम बोलेंगे कि नहीं आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो ये तो सही नहीं होगा ना। लौकिकता को भी देखना है। तो बाबा कहता भल शरीर है, लेकिन बुद्धि में ये ज्ञान रखना है कि मैं आत्मा हूँ। बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है। मैं जो हूँ उस रूप में कोई बिरला ही मुझे याद करता है। परमात्मा आत्मा का रूप है, तो उसको आत्मा रूप में याद करना ये सबके बस की बात नहीं है। यही कारण है कि देहधारी में हम फंसते हैं। तो बाबा कहते देह अभिमान में बहुत बच्चे आ जाते हैं। बाबा ने समझाया कि कोई को भी जब तक बाप का सही परिचय नहीं दिया है, तब तक कुछ भी नहीं समझ सकेंगे, है ना। पूरी तरह से अगर परिचय नहीं होगा बाबा का, तो भटकते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर भटकेंगे। तो पहले तो उन्हों को यह मालूम अच्छी तरह से पड़े कि वो निराकार हमारा बाप है। गीता का भगवान हमें मान दे रहा है। हमें कौन मान दे रहा है? भगवान दे रहा मान। अच्छा, देहधारियों का मान चाहिए क्या? हाँ, मन में भाव क्या है वो तो भगवान देख रहा है।
तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि पहचान ही नहीं है कि हमें भगवान मिला है, तो हम देहधारियों से मान खोजते, थोड़ा मान मिल जाए, अच्छा यहाँ का मान मिलना भी कुछ घाटा लग जाना है। तो बाबा कहता वही सबका सदगति दाता है, वह इस समय सदगति करने के लिए पाठ बजा रहा है। इस पॉइंट में निश्चय बुद्धि हो जाए तो फिर जो इतने साधु संत आदि है सब एक सेकंड में आ जाए, भारत में बड़ा हंगामा मच जाए, मतलब भीड़ लग जाएगा अचानक से, तो हंगामा मच जाए। लेकिन ये पाठ नहीं है, सब बाबा कहते ना कि सब राजधानी तैयार हो रही, चाहे सत्युग का, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सब जगह का राजधानी तैयार हो रहा है। तो हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है, जिसको जिस डब्बे में जाना है उसमें चला जाएगा, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो अभी मालूम पड़ जाए कि यह दुनिया विनाश होने वाली है, इस बात का निश्चय हो जाए ना, तो बम्बई से लेकर आबू तक क्यों लग जाए ना, लाइन लग जाएगा कि हाँ अब अभी तो बहुत भीड़ लग रहा है, अब धीरे धीरे तो भीड़ बढ़ता जा रहा है आबू में। इसीलिए सभी को कहा जाता है कि एक बार पैर रख लो, लेकिन इतनी जल्दी कोई को निश्चय नहीं हो सकता है ना। तुम जानते हो विनाश तो होना है, ये सब घोर निद्रा में सोए ही रहने हैं, यह सब घोर निद्रा में सोए ही रहने हैं, फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। कौन सोए रहेंगे? साधु सन्यासी जो अब जाग रहे हैं, तो प्रभाव निकलेगा जरूर तुम्हारा। मासी का घर नहीं है जो इस बात में निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है, मौसी का घर नहीं है जो संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चले हम। तो यह प्रसिद्धि हो जाए तो सारे भारत में आवाज हो जाए। अभी तो तुम एक को समझाओगे तो दूसरा कहेगा कि तुमको जादू लग गया क्या, यह झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ना है ना। और ऐसे भी बाबा कहता ना कि भेड़ बकरी जो है क्या है, वो भागेंगे, कभी इधर झुंड में, कभी भीड़ कहाँ मिलेगा भेड़ बकरियों का। और शेर शेरनी जंगल में कितने होते हैं, है ना, एक ही शेर शेरनी राजा होता है। तो हम देखिए कि हम शेर शेरनी वाले ग्रुप में हैं कि भेड़ बकरी के ग्रुप में हैं, तो बहुत धीरे धीरे ये झाड़ बढ़ेगा। इसलिए झाड़ का चिंता बाबा कहता नहीं करना है, जैसे जो आत्मा का पाठ है वो आएगा ही। अभी थोड़ा सा टाइम है, फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा तो नहीं है ना। पुरुषार्थ ऐसा करो जब नंबर 1 में आ जाओ। तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो, परंतु वे कुछ भी तो समझते थोड़े ही हैं। बच्चों में भी कोई इस नॉलेज को समझते नहीं है, बच्चों में भी नॉलेज नहीं समझते, तभी ना क्यों भगंती हो गए। बाबा नहीं बोलता है सुनंती कथंती और भगंती क्यों हो गए, निश्चय की कमी है। तो बाप की याद नहीं तो वो अवस्था भी नहीं रहती है। हम कल भी बाबा बोला ना कि सामने से एक और अंदर से दूसरा रहते नहीं। अव्यक्त मुरली में पढ़ रहे थे कि बहुत बच्चे बाबा के कि सामने से कुछ और दिखाते हैं और अंदर से कुछ और रहते हैं। तो ये देखने बाबा उसमें बोल रहा था कि बाबा तो मुस्कुराता है देख देख कर कि साकार मुरली में भी बोला और अव्यक्त मुरली में भी बोला बाबा। तो वो अवस्था भी नहीं है। बाबा जानते हैं कि निश्चय किसको कहा जाता है। बाप जानता है कि नहीं? बाप तो जानता है ना। हम बोल दे कि बाबा हमको निश्चय पक्का है, लेकिन बाबा आपकी स्थिति से सब जान रहा है। अभी तो कोई 1-2% भी मुश्किल बाप को याद करते हैं, भले यहाँ बैठे हैं। बाप के साथ लव नहीं है, देधारियों के साथ लव है। कौन हमको मान दे रहा है, कौन सम्मान दे रहा है, इसके पीछे भागते रहते हैं। तो बाप के साथ प्यार है, उसका प्यार किसके साथ है? नहीं, देधारियों के साथ भी प्यार नहीं है। प्यार नहीं, वो तो मोह, मान सम्मान का है। ये बाप के प्यार नहीं, इसका क्या है सबूत क्या है? वो मान सम्मान से प्यार कर रहे हैं, बाप से प्यार नहीं कर रहे हैं। तो अभी तो कोई 1-2% भी मुश्किल से बाप को याद करते हैं। जो बाप से प्यार करेगा ना वो सब कुछ स्वीकार करेगा। तो भल कहाँ भी बैठे हैं, बाप के साथ लव नहीं रहता है। कहीं भी रहे, जहाँ मिल रहा है वहाँ ठीक है। तो इसमें लव चाहिए। बाबा से, बाबा को अपना बनाने के लिए क्या चाहिए? लव चाहिए। तो बाबा से प्यार होना चाहिए, तकदीर चाहिए। और प्यार भी किसके, कौन करेगा? जिसकी तकदीर में होगा, तकदीर चाहिए। तो बाप से लव हो तो समझे हमको तो कदम कदम श्रीमत पर चलना है। हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो अभी क्या बनना है? विश्व के मालिक बनना है तो क्या बनना? अभी तो सबके दिलों को जीतना है। अभी सेवाधारी बनना है ना। शिव बाबा क्या बनकर आया है? सेवाधारी। तो आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है ना, सो अभी भी
देह अभिमान में आ जाते हैं। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ, क्या लिखा हुआ है, अपने को आत्मा समझ मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करना मौसी का घर नहीं है ना। बहुत प्यारे मीठे बाबा को याद करना आत्मा समझकर, ये सबके बस की बात नहीं है। उनके चेहरे में ही रौनक आ जाए। जो बाबा को दिल से याद करते हैं उनका चेहरा खिल जाता है। कन्या शादी करती है, जेवर आदि पहनती है तो चेहरे में एकदम आ जाता है ना, रौनक आ जाता है कि नहीं। लड़की की शादी होती है तो देखते हैं, बोलते हैं, खिल गई है लड़की, है ना, तो जेवर आदि चढ़ जाता है, सब कुछ चढ़। उसी तरह जब हम बाबा के बन जाते हैं ना तो ज्ञान गुण शक्तियों का श्रृंगार हो जाता है और हमारा चेहरा चमकने लग जाता है। परंतु यहाँ तो साजन की याद ही नहीं करते, देधारी को याद करते हैं तो वह शकल मुरझाई हुई रहती है। बात मत पूछो, ऐसा चेहरा मुरझाया हुआ रहता है। कन्या शादी करती है तो चेहरा तो खुशनुमा हो जाता है। कोई की तो शादी के बाद भी देखो शकल जैसे मुर्दे की रहती है, रोए रहते हैं, कहाँ जा रहे। तो उसी तरह बाबा का बनने के बाद भी बहुतों का शकल कैसा हो जाता है, मुर्दों की तरह हो जाता है। तो किस्म किस्म के होते हैं। कोई तो दूसरे घर जाकर मूंज पड़ती है, मतलब दूसरे घर गई, ससुराल गई तो मूंज पड़ती, कैसा ससुराल मिला, उससे अच्छा तो हम कुमारे थे। यहाँ भी ऐसे ही बच्चे हैं, बाबा का बनने के बाद भी बोलते अच्छा था, माया का ही बने रहते हैं हम, है ना, ऐसे बोलते हैं। बाप को याद करने की मेहनत करनी है। यह गायन अंत का है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी बल्लभ के गोपियों से पूछो। तो गोपी बल्लभ की गोपियाँ कैसी थी, कुछ नहीं चाहना रखी कि हमको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो बस कृष्ण के प्यार में डूबी रहती थी। मुरली की तान सुनी, चप्पल याद नहीं है कि हम पहने भी हैं, काजल भी याद नहीं है कि हम लगाए हैं, चूल्हे पर क्या चढ़ा हुआ वो भी होश नहीं है, और दौड़ी चली आई। कौन सी मुरली सुनने के लिए, अभी ये मुरली सुनने के लिए है ना। तो अपने को गोपियां समझना और निरंतर बाप को याद करना, यही अवस्था चाहिए बाबा को, ये अवस्था चाहिए। तो बाप का परिचय सबको देना है। बाप आया हुआ है तो वर्षा दे रहे हैं, इसमें सारी नॉलेज आ जाती है। लक्ष्मी नारायण ने जब 84 जन्म पूरे किए तब बाप ने आकर उन्हों को राजयोग सिखाकर रजाई दी। लक्ष्मी नारायण का ये चित्र नंबर 1 चित्र है। तुम जानते हो उन्होंने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए, वह कर्म अब बाप सिखला रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का पोस्ट लेने के लिए कर्म बाप सिखला रहे हैं, वही कर्म अभी करना है। कहते हैं मन मना भाव पवित्र रहो। मन को कहाँ जोड़ना है, एक शिव बाबा में, और कुछ नहीं। और दूसरा क्या, पवित्र रहो, संपूर्ण पवित्र, मनसा वाचा कर्म ना कोई गंदगी नहीं होना चाहिए। कोई भी पाप मत करो क्योंकि तुम अभी स्वर्ग के मालिक बनने जा रहे हो। यहाँ का मालिक बनना है क्या, यहाँ का नहीं बनना। तो पुण्य आत्मा बनते हो। आधा कल्प माया रावण क्या कराती है, पाप कराई। अभी भी पाप करना है क्या, अभी नहीं करना है। तो अब अपने से पूछना है कि हमसे कोई पाप तो नहीं होता है ना, पुण्य का काम करते रहते हैं। पुण्य का काम क्या है, बाप से मिलवाने का काम है ना, समर्पण होने का, हमारा चेहरे चलन से बाप की प्रत्यक्षता हो। अंधों की लाठी कैसे बने, अंधों की लाठी कैसे बनेंगे, जब हम खुद बनेंगे तब तो ना लाठी बनेंगे ना, कि देखो वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमको भी ऐसा करना है, दूसरे लोग प्रेरित हों। तो बाप कहते पहले उसके लिए क्या बनना पड़ेगा, मन मनाभाव की स्थिति आनी होगी। तो यह भी पूछना होता है कि मन मनाभाव किसने कहा, कौन कह रहा मन मनाभाव, कृष्ण बोलेंगे क्या, कृष्ण तो सामने है। मन से याद करो, मन को बाबा में लगा दो, ये तो निराकार ही कहेगा। तो वह कहेंगे श्री कृष्ण ने कहा। अच्छा तुम मानते हो कि परमपिता परमात्मा शिव ने कहा, हम लोग मानते हैं, मानते हैं ना, क्योंकि श्री कृष्ण क्यों बोलेगा कि मन मना भाव, वो तो सामने है ना। तो रात दिन का अंतर हो गया ना, फर्क ज्ञान का, दिन रात का फर्क है। तो शिव जयंती के साथ है गीता जयंती। जैसे ही शिव बाबा आया तो तुरंत गीता का ज्ञान देना शुरू कर दिया, तो गीता जयंती हो गया। गीता जयंती के साथ ही कृष्ण जयंती हो गया, क्योंकि कृष्ण का जन्म स्टार्ट हो गया ना, मतलब गर्भ में तो प्रवेश कर गए ना श्री कृष्ण की आत्मा, मतलब बाबा के ज्ञान गर्भ में आ गई। तो तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस बनेंगे। बेगर अभी बनना, जो बेगर बनेंगे वही बेगर टू
प्रिंस बनेंगे तो अभी यहाँ क्या बनना है? बिल्कुल बेगर। मेरा कुछ नहीं, हमको कुछ भी नहीं चाहिए बाबा, बस तुम मिल गए और कुछ नहीं चाहिए। ये स्थिति पावरफुल है। तो यह एम ऑब्जेक्ट ही राजयोग की है। राजयोग की स्थिति क्या है? बेगर टू प्रिंस बनने का है। तो तुम सिद्ध करके बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं था, वो निराकार था, तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाए। सभी का सदगति दाता पतित पावन बाप है। कहते भी हैं कि वह लिबरेटर है, फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। जो कुछ बोलते हैं समझते तो कुछ भी नहीं। धर्म के बारे में जो आता है बोलते जाते हैं, है ना। मतलब हम अगर मेरा शरीर चल रहा है तो हम ये पुआ पकवान बनाकर खिला रहे हैं। अगर मेरा शरीर नहीं चल रहा है तो चलो नहीं, अब बाजार का लगा देते हैं, नया पीढ़ी स्टार्ट हो रहा है ना, तो क्या कर रहे हैं? धर्म को भी अपने हिसाब से ढाल ले रहे हैं। अरे बहू बेटी नहीं ना कर पाएगी, चलो बाहर का लेकर लगा दो, तुम नया नया हो गया। तो कहाँ है धारणा पूरा? तो मुख्य धर्म 3 है। 3 धर्म बहुत अच्छे से चले। देवी देवता धर्म तो आधा कल्प चलता है। तुम जानते हो बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय 3 धर्म की स्थापना करते हैं। ये दुनिया नहीं जानती, वह तो सत्युग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे ऊंचा है, परंतु यह अपने धर्म को भूल इरिलीजियस बन पड़े हैं, अधार्मिक बन पड़े हैं। तो क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन देवी देवता धर्म वाले छोड़ दिए अपने धर्म को, है ना। अभी आप देख रहे हैं ना कि बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग है, लेकिन हिंदू हिंदू को भी तो काट रहा है, मार रहा है, कितना मौत हो रहा है। अब मुसलमान लोग हंस रहे हैं। तो यहाँ पर देह के साथ जो हिसाब किताब है ना, वास्तव में वो चुकतू हो रहा है। हिंदू हिंदू को नहीं, मुसलमान मुसलमान को नहीं, या हिंदू मुस्लिम को नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा। आत्मा आत्मा से अपना हिसाब किताब ले रही है। तो यह वह जानते हैं कि क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया था, इस्लामी, बौद्धी, फिर क्रिश्चियन। ये मुख्य धर्म फिर बाद में निकले। पहले बाबा स्थापन किया ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, फिर 3 धर्म निकले द्वापर से। कौन कौन? इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। बाकी छोटे छोटे बहुत हैं। कहाँ से वृद्धि हुई यह कोई नहीं जानता। वृद्धि कहाँ से हो रही है? ऊपर से आत्माएं आती जा रही हैं। मोहम्मद को अभी थोड़ा सा समय हुआ है, इस्लामी पुराने हैं। मोहम्मद को थोड़ा समय हुआ है, लेकिन इस्लाम धर्म का बहुत सबसे पुराना है ना। देवी देवता धर्म के बाद तो में पहला नंबर में आया इस्लामी। क्रिश्चियन भी मशहूर है। बाकी कितने ढेर हैं, सबको अपना अपना धर्म है, अपना अपना भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न नाम है, तो मूंझ गए हैं। मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ है। यह नहीं जानते कि मुख्य धर्म शास्त्र ही 4 हैं। इसमें डीटीज्म है, ब्राह्मणिज्म है भी आ जाते हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, यह किसी को भी पता नहीं। गाते हैं ब्राह्मण देवताए नमः, तो जो ब्राह्मण बनेगा वही क्या बनेगा? देवता बनेगा। डायरेक्ट देवता बनेगा, ऐसा बोला गया है क्या? नहीं। हाँ, तो परम पिता परमात्मा ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। अक्षर है, परंतु पढ़ते ऐसे जैसे तोते हैं, है ना। अक्षर ऐसे हैं जैसे पढ़ते तो तोते मिसल बस रटा रटाया बोल देते हैं। अभी देखिए, जैसे कि एक गुरु था ना, तो शिष्य, मतलब नया शिष्य कोई आया था। बुद्ध जब गए थे गुरु के पास, तो बुद्ध को तुरंत चुन लिए, जबकि 1 ही महीना हुआ था, और कई साल से एक शिष्य था जो पढ़ रहा था, तो दोनों को चुना, बोला गया तो दोनों को चुने। तो जो पहले से शिष्य था वो पूछा कि आप इनको क्यों चुने? 1 ही महीना में कुछ भी नहीं जानता और हम सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप हमको नहीं चुने? तो बोले कि अच्छा ठीक है। पानी लाया, पानी में जो बालू रहता है ना उसको डाला गया, तो बालू डाला गया तो वो नीचे जाके बैठ गया। तो पहले जो बहुत सारा शास्त्र पढ़ा हुआ था शिष्य, उससे पूछा गया कि इसका मतलब क्या है, इसमें योग क्या है? तो वो बोला कि योग है कि बालू उसमें डाला गया, बालू नीचे बैठ गया, बस इतना ही तक वो बता पाया। जबकि बुद्ध से पूछा गया तो बोले कि जैसे ही ज्ञान जल आया, तो ज्ञान जल के कारण बालू क्या हुआ? नीचे बैठा, ऊपर तैरा नहीं। तो यहाँ भी जब हम परमात्मा से योग लगाते हैं तो हमारा विकार क्या होता है? मर्ज हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। तो वही बोले यही अंतर है। तुम थ्योरिकल पढ़े हो, मतलब केवल रटा रटाया, और ये प्रैक्टिकल पढ़ रहा है, अंतर यही है। तो यहाँ पर क्या करना हम लोगों को? थ्योरिकल की प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल में आना है। थ्योरिकल तो रोज सब मुरली पढ़ रहे हैं,
लेकिन हमें जीवन में धारण करना है। तो धर्म की स्थापना की अक्षर है, परंतु पढ़ते ऐसे जैसे तोते मिसल, बस रटा रटाया। तो यह है कांटों का जंगल। भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, यह भी मानते हैं, परंतु वह कब, कैसे, किसने बनाया, परमात्मा क्या चीज़ है, यह कोई भी नहीं जानता। तो ऑर्फन हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं, है ना। इसीलिए यह लड़ाई झगड़े आदि करते रहते हैं, सिर्फ भक्ति में खुश होते रहते हैं। वो कितना अच्छा भक्ति है, देखिए बताइए, अभी रामनवमी हुआ, कितनों का हत्या कर दिया गया, कहाँ है भक्ति? क्या भगवान ऐसा बोलते हैं हत्या कर दो? नहीं। तो अब बाप आए हैं सोझरा करने के, सच्चा ज्ञान देने के लिए। इसलिए ना भक्ति से हम लोगों को बोला, बच्चे तुम बहुत भक्ति कर लियो, अब तुम ज्ञान में आ जाओ, क्योंकि भक्ति में अभी मार काट, सब कुछ गंदा काम, सब कुछ हो रहा है। सेकंड में जीवन मुक्त बना दिए ना बाबा, कितना जीवन मुक्त है। शुरू में बोलते थे ना लोग कि देखो भक्ति छोड़िए ना कि कुछ अनिष्ट ना हो जाए, और जब हम लोग करते चले गए तो अब उनका भी भक्ति छूट रहा है जो बोलते थे कल तक। तो ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी तुम जानते हो हम सोझरे में हैं। बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, भल देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। तीसरा नेत्र का मतलब क्या है कि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला ना, जिससे हमारे अंदर की बुराइयां दिखने लगी, उसका विनाश करने लगे। तो वास्तव में तीसरा नेत्र किसको मिला? हम बच्चों को मिला ना। तो उन्होंने फिर दे दिया है देवताओं को। गीता में ब्राह्मणों की कोई बात ही नहीं लिखी हुई है, उसमें तो कौरव का लिखा हुआ है, पांडवों की लड़ाई लिखी है, घोड़े गाड़ी आदि सब लिखा, लेकिन ब्राह्मणों की चर्चा नहीं है। कुछ भी समझते नहीं। तुम समझाओगे तो कहेंगे तुम शास्त्र आदि को नहीं मानते हो, यही बोल देंगे। तो तुम कह सकते हो हम शास्त्र को मानते क्यों नहीं, जानते भी हैं हम, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। गाया भी हुआ ना, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। अभी समय है वैराग्य क्या, तो जब इसका मतलब पहले नहीं जानते थे, पहले बोलते थे ना ज्ञान भक्ति वैराग्य, तो बोलते थे ना कि ज्ञान के बाद तो वैराग्य होना चाहिए, क्योंकि संगम युग पर ज्ञान मिला। लेकिन इसका मतलब है ना कि ज्ञान जब मिला तो इसके बाद आ गया क्या, ज्ञान की प्रारब्ध, सत्युग त्रेता, है ना, और उसके बाद द्वापर कलयुग भक्ति, और संगम युग वैराग्य का है। तो जब रावण राज्य होता है तब भक्ति शुरू होती है। भारतवासी वाम मार्ग में जाकर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, इसीलिए अब हिंदू कहला दिया है, पतित बन गए ना। पतित किसने बनाया? रावण ने। तो रावण को भी जलाते भी हैं, समझते हैं यह परंपरा से चलाता, जलाने का काम परंपरा से। अब जलेगा ही नहीं तो जलाएगा नहीं बार बार, है ना। तो यहाँ पर अब जल रहा है रावण, अब जल रहा है। परंतु सतयुग में रावण राज्य तो था ही नहीं, कुछ भी नहीं समझते। माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है, पत्थर से पारस बाप बनाते हैं। जब आयरन एज में आए तब तो आकर गोल्डन एज स्थापन करे, है ना। बाबा का अगर कॉपर एज में आ जाता यानी द्वापर में आता तो फिर कलयुगी आत्माएं आती, तो वो तो नहीं आती ना, उसके लिए तो बहुत सुंदर जीवन रहता, क्योंकि जो पहली बार उतरती उसका जीवन सुंदर होता है, धीरे धीरे उनका जीवन खराब होता है। तो बाप समझाते फिर भी बड़ा मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठता है, ये सब बातें बड़ा मुश्किल है। कुछ तुम कुमारियों की अब सगाई होती किसके साथ? अच्छा, कुमारियों की केवल सगाई हुई कि हम सब की हुई है? हम सब की हुई है। तुमको पटरानी बनाते हैं, पटरानी बनाते हैं कि यहाँ का मान सम्मान चाहिए, पटरानी बनना है तो यहाँ का कोई मान सम्मान नहीं, यहाँ तो बस सेवाधारी है। तो तुमको भगाया, अर्थात तुम आत्माओं को कहते हैं ना कि तुम मेरे थे, तुम मुझे भूल गए हो। देह अभिमान बनकर माया के बन गए, देह अभिमान में आकर माया के बन गए। बाकी भगाने आदि की बात नहीं है। माम एकम याद करो, याद की ही मेहनत करनी है। बहुत देह अभिमान में आकर क्या करते हैं? विक्रम करते हैं। विक्रम क्या करते हैं? डिस सर्विस, मतलब बाबा के ज्ञान की अवहेलना कर देते हैं। तो बाप जानते हैं यह आत्मा मुझे याद नहीं करती है। बाबा जानता है कि ये आत्मा मुझे याद नहीं करती है, सब जानता है बाबा। देह अभिमान में फिर आकर पाप भी करते हैं, तो पाप का घड़ा 100 गुना भर जाता है। औरों को रास्ता बताने के बदले खुद ही बाबा को भूल जाते हैं और उल्टे रास्ते चल पड़ते हैं। तो और ही जास्ती दुर्गति को वैसे बच्चे पाते हैं। ऐसे बच्चे क्या पाएंगे? दुर्गति को पाएंगे। फिर बोलेंगे हम तो बाबा बाबा कर रहे थे। तो बाबा बार बार बोलता है कि पहचान कर मुझे याद करो, तब दुर्गति नहीं सदगति होगी। तो बड़ी ऊंची मंजिल है, चढ़े तो चाखे
बैकुंठ रस, और गिरे तो चकनाचूर। तो यह रजाई स्थापन हो रही है। इसमें फर्क देखो कितना पड़ जाता है ना। मतलब बहुत अच्छे से चल रहे बच्चे, चलते चलते गिर पड़ते तो पद एकदम नीचा हो जाता है। कोई तो पढ़कर आसमान में चढ़ जाते हैं, कोई फिर पट में आकर गिर जाते हैं। बुद्धि डल होती है ना वैसों की, तो पढ़ नहीं सकती। कोई कोई कहते बाबा हम किसी को समझा भी नहीं सकते हैं। कहता हूँ अच्छा, सिर्फ अपने को आत्मा समझो और मुझ बात को याद करो तो मैं तुमको सुख दूंगा। परंतु याद ही नहीं करते। याद करे तो औरों को याद दिलाते रहे ना कि बाप को याद करो, देहधारी को याद ना करो। तो बाप को याद करे तो पाप भी नष्ट हो जाए। उनकी याद बगैर तुम सुख धाम में जा नहीं सकते हो। अगर अच्छी रीति याद नहीं करते तो सुख धाम नहीं जा सकते हैं। 21 जन्मों का वर्षा निराकार बाप से मिल सकता है, बाकी तो सब अल्पकाल का सुख देने वाले हैं, है ना। जो भी देहधारी हैं वो अल्पकालीन है, बाबा तो सदा काल के लिए है। तो कोई रिद्धि सिद्धि से बच्चा मिल गया तो आशीर्वाद से, लॉटरी से मिल गई तो बस विश्वास से बैठ जाता है ना। रिद्धि सिद्धि से मिल गया कर बच्चा तो विश्वास बैठ जाता है कि यही साधु महात्मा हमको दिलवाएं। और बच्चा अगर चलते चलते शरीर छोड़ दिया तो फिर भगवान छीना। वो साधु का बात नहीं है, साधु तो देने का था तो दे दिया, अब भगवान को पता नहीं क्या सुझा के ले लिया। कैसा है ना दुनिया। तो कोई को 2-3 करोड़ फायदा हो जाएगा तो बहुत महिमा करेंगे, परंतु वह तो अल्पकाल के लिए। यहाँ पर जो कुछ भी मिल रहा है सब कुछ क्या है, अल्पकाल के लिए। सदा काल के लिए पाना है तो एक बाबा दूसरा ना कोई, बस चलते जाना है। 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ मिल नहीं सकता है फिर उसको, परंतु मनुष्य नहीं जानते, दोष भी नहीं रख सकते। उसका वही पाठ है ना, वही पाठ है। अगर उसको डायरेक्ट बोल दे आपका पाठ दास दासी का है तो उसको गुस्सा लग जाएगा, लेकिन अपनी स्थिति से वो साबित करते कि हम दास दासी माया का दास बन रहे हैं। तो अल्पकाल के सुख में खुश हो जाते हैं। अल्पकाल का जो सुख मिलता है, मान सम्मान मिलता है ना, तो बड़ा खुश हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाकर स्वर्ग की बादशाही दे रहा है। कहाँ की बादशाही ले रहा है, यहाँ की कि वहाँ की। तो भागना है, मान सम्मान के पीछे भागना तो नहीं है। तो यहाँ इसीलिए कहते ना कि जो बाबा जैसे रखो, जो खिलाओ, जहाँ रखो, हाँ जी बाबा। तो कितना सहज है, लेकिन समझते नहीं बच्चे। कोई तो बिल्कुल समझा भी नहीं सकते हैं, कोई समझते भी हैं, परंतु योग पूरा न होने के कारण कोई को तीर नहीं लगता है ना। बहुत ऐसे बच्चे बोलते ना बाबा यहाँ हम इसको जगा नहीं पा रहे हैं, यहाँ हो नहीं पा रहा है सेवा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उनके अंदर ही देह अभिमान होता है, इसीलिए वो तीर नहीं लग सकता है। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं। योग ही मुख्य है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। अभी कल ही एक बहन से बात हो रहा था ना, तो कोई आत्मा तो घर में हिसाब किताब वाली तो आ ही जाती है। अब आ जाती तो घर में झगड़ा हो रहा है। अब बोलती नहीं दीदी अब बोलना तो जरूरी है ना, एकदम चुप रहना मतलब बढ़ावा देना। तो बोले कि देखिए बाबा कभी बोला बाहुबल को यूज करो, मुंह से भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो बाहुबल ही है ये। हमें तो योग बल से सबको अपना बनाना है ना, कि भल मत आओ, लेकिन हमें अपना स्थिति बनाकर चलना है। तो तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। प्राचीन योग भगवान ने सिखाया था, ना कि श्री कृष्ण ने। याद की यात्रा बड़ी अच्छी है। तुम ड्रामा देख कर आओ तो बुद्धि में सारा सामने आ जाएगा, है ना। ड्रामा देख कर आओ तो बुद्धि में आ जाएगा कि आखिर पता चल जाता है ना कि आखिर कोई गलत भी कर रहा है तो भी मालिक बनकर बैठा है, और कोई सही कर रहा है तो भी नौकर बन के बैठा है। ये सब कर्मों का ही हिसाब किताब है ना। कोई को बताने में टाइम लगेगा, तो वह यह भी ऐसे हैं, है ना। यहाँ भी बच्चे ऐसे हैं कि बनने में टाइम लग रहा, मतलब वो खराब नहीं है, लेकिन कभी कभी ना वो कमजोरी के बस में हो जाता है। तो यहाँ भी ऐसे हैं, बीज और झाड़ है ना। यह चक्र बड़ा क्लियर हो। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम। सेकंड का काम है कहाँ जाना है, सुख धाम जाना है ना। शांति धाम तो जाना है सबको, लेकिन हमें सुख धाम जाना है। तो परंतु याद भी रहे ना सबको। मुख्य बात है बाप का परिचय देना। बाप कहते मेरे को याद करने से तुम सब कुछ जान जाओगे। अच्छा, शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते हैं। शिव बाबा जानते हैं कि हमारे सपूत बच्चे कौन कौन हैं। शिव बाबा की नज़रों से कोई छिपा रह सकता है, कोई भी नहीं। तो सपूत बच्चे कौन कौन है वो जानता है। सर्विसिबल सपूत बच्चों को बाबा याद करते हैं, उसको और आगे बढ़ाते हैं।
यह थोड़ी कि किसको याद करेंगे, ये इनकी आत्मा को तो डायरेक्शन है कि माँ में कम याद करो। ब्रह्मा बाबा किसी को याद नहीं करता, वो उनको डायरेक्शन है कि तुम भी शिव बाबा को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से ही सच्चा सच्चा प्यार रखना है, लव रखना माना है, कदम कदम एक की श्रीमत पर चलते रहना, जो श्रीमत मिले उस पर चलना है और एक बाप से ही प्यार करना है। रोज पुण्य का काम अवश्य करना है, किसी को बाप का बनाने का काम करना है। सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाप का परिचय देना, बाप को याद करना और सबको बाप की याद दिलाना। किसके बने हैं हम अभी? बाप के। वरदान है, अपनी दृष्टि वृत्ति के परिवर्तन द्वारा ही सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भवा। कौन बनेंगे साक्षात्कार मूर्त? जो अपनी दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन करेंगे वही बनेंगे साक्षात्कार मूर्त। तो अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ और दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर और यथार्थ राजधानी देखेंगी। अगर अपनी दृष्टि वृत्ति शुद्ध और पवित्र है तभी हम अपनी राजधानी को देख पाएंगे, अपने परिवार को देख पाएंगे, अपना रूप देख पाएंगे, अपना पद पोजीशन देख पाएंगे। तो यथार्थ राजधानी देखेंगी। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता ना हो। देह अभिमान की चंचलता ही है ना जो इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर भटकाता है। तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ और यह सृष्टि परिवर्तन होगी। जब हमारी दृष्टि शुद्ध पवित्र होगी तो सृष्टि भी कैसा होगा? सुंदर हो जाएगा ना। तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह नैन नहीं लेकिन यह तो जादू की डिबिया है। नैन से भी जादू की डिबिया बन जाएगी, जादू कर देगा। तो यह नैन साक्षात्कार का साधन बन जाएगा, है ना। हमारी दृष्टि भी साक्षात्कार का साधन बन जाएगा। स्लोगन है, सेवा की उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। उमंग उत्साह ठीक है सेवा में, लेकिन अगर वैराग्य नहीं है, बेहद का सब चीज का वैराग्य, तो सफलता नहीं मिलेगी। तो सफलता पाने का आधार क्या हुआ? बेहद का वैराग्य। मतलब हम सेवा कर रहे तो हमको मान मिले, सम्मान मिले, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए बेहद का वैराग्य होना चाहिए। अव्यक्त इशारे, महान बनना है तो मधुरता और नम्रता के गुण को पहले धारण करो, है ना। हम सबसे पहला सर्टिफिकेट तो हमारे घर वाले देते हैं, अलौकिक परिवार देता है, उसके बाद बाहरी लोग देंगे। तो हम दोनों जगह से सर्टिफिकेट ले, क्या हम सही हैं, तभी हम ऊंचा पद पा सकते हैं। तो मधुरता के गुण को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहाँ भी मर्तबा पाता है ना। मधुरता को धारण करने वाला, मधुरता वालों को सभी महान रूप से ही देखती हैं। तो यह मधुरता का विशेष गुण हर बच्चे में होना चाहिए। मधुरता की मधु जिनके साथ है उन्हें हर कार्य में सफलता ही सफलता है, उनके जीवन में असफलता मिट जाएगी। अगर मधुरता और वैराग्य को धारण कर लें तो फिर बाबा कहता उनके जीवन में केवल सफलता ही सफलता है। ओम शांति।